वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। तो हम फिर से एक और कहानी लेकर आए हैं आपके लिए। किचन से कांच का बर्तन टूटने की आवाज़ सुनकर दादी शिवानी पर पूरी तरह से बरस पड़ी। इतनी बड़ी हो गई है लेकिन सलीका नहीं आया। एक गिलास पानी लाने के लिए कहा तो गिलास ही तोड़ दिया। कल को पराई घर जाएगी तो सब यही कहेंगे कि कुछ सिखाया नहीं, हमारी नाक कटाएगी क्या। शिवानी सफाई देते हुए बोली, दादी जानबूझकर तो तोड़ा नहीं है, गलती से टूट गया है। दादी बोली, अच्छा, एक तो गिलास तोड़ दिया, ऊपर से जुबान चला रही है। सब पता चल जाएगा जब सास चोटी पकड़ कर मारेगी। यह सुनकर शिवानी रो पड़ी। हमेशा ही दादी की यही चिक चिक रहती है। छोटी सी भी गलती हो जाए तो पराए घर जाएगी तो हमारी नाक कटाएगी, सास चोटी पकड़ कर मारेगी कहकर डराया करती। जोर से हंस दिया तो कहती, दूसरे घर जाना है, बत्तीसी मत दिखाया कर। सारा दिन बात बात पर टोकती रहती हैं। माँ भी दादी के सामने चुप रहती हैं। उसने कभी माँ को जोर से बोलते या हंसते हुए नहीं देखा। वह हर काम बड़ी सावधानी से करती हैं। कुछ गलती भी हो जाती है तो दादी पूरा घर सिर पर उठा लेती हैं। पापा की भी हिम्मत नहीं पड़ती कि उनके सामने कुछ कहें। बचपन से ही दादी की इस टोका टोकी से शिवानी के कोमल मन में पराया घर और सास का डर बैठ गया। जब भी घर में उसकी शादी की बात होती तो वह घबरा जाती। माँ का चेहरा सामने आ जाता कि शादी के बाद उसका भी यही हाल होगा। शादी के नाम से चिढ़ हो गई उसे। एक दिन लड़के वाले देखने आए और पसंद भी कर लिया। फिर जल्दी ही शादी भी हो गई। मगर सास का डर अब उसे और भी सताने लगा। विदा होकर जब कार में बैठी तो घबराहट की वजह से उसका बुरा हाल था। द्वार की रस्म के समय भी वह बुरी तरह कांप रही थी। उसको कांपते हुए देखकर सास ने कहा, क्या बात है बहू, तुम इतना कांप क्यों रही हो? क्या तबीयत खराब है तुम्हारी? तभी पीछे खड़ा देवर रोहित बोला, अरे माँ, आप समझती नहीं हो, हमारी भाभी जी को प्यार का बुखार चढ़ गया है, इसी वजह से कपकपा रही हैं। उसकी बात सुनकर सब हंस पड़े, लेकिन शिवानी को हंसी नहीं आई। सभी रस्में पूरी हो जाने के बाद उसे उसके कमरे में भेज दिया गया। थोड़ी देर बाद उसके पति सुमित भी कमरे में आ गए, लेकिन वह उनसे भी कुछ नहीं बोली। उसे गुमसुम देखकर सुमित ने उसे बाहों में भरकर कहा, तुम इतनी चुप क्यों हो, कुछ बोलती क्यों नहीं? लेकिन वह तो बुरी तरह डर रही थी। उसकी आवाज़ या हंसी कमरे से बाहर चली गई तो क्या होगा, सब लोग क्या कहेंगे। वह पूरी रात ठीक से सो भी नहीं पाई। उसे सुबह की चिंता थी कि कहीं देर से आँख खुली तो उसकी दादी की तरह सास भी उसको डांटने न लग जाए। यही सब सोचते सोचते पता नहीं कब उसकी आँख लग गई। सुबह जब वह हड़बड़ाकर उठी और सामने घड़ी पर नजर गई तो सुबह के 9 बज रहे थे। सुमित उठ चुके थे। डर के मारे उसके आंसू निकल पड़े। तभी दरवाजे पर उसे उसकी ननद मानसी की आवाज़ सुनाई दी, भाभी जी, अगर नींद पूरी हो गई हो तो कृपया उठने का कष्ट करेंगी, सब लोग आपके हाथ की चाय पीना चाहते हैं। कमरे से शिवानी के रोने की आवाज़ सुनकर मानसी घबरा गई। अंदर जाकर शिवानी के आंसू पहुँचते हुए बोली, सॉरी भाभी, मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतनी इमोशनल हो, मुझे तो मजाक करने की आदत है। फिर आंख मारते हुए बोली, मैं भी पूरी तरह पागल हूँ, तुम पूरी रात जागी हो और मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया। बड़ी मुश्किल से अपने आंसुओं को पोंछते हुए शिवानी बोली, दीदी, मैं आपकी बात की वजह से नहीं रो रही हूँ, मुझे डर लग रहा है, उठने में इतनी देर हो गई है, कहीं मम्मी जी नाराज़ तो नहीं होंगी। मानसी हंसते हुए बोली, भाभी, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। वैसे तो यहाँ सभी लोग जल्दी उठते हैं, लेकिन कभी कभार देर हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन रविवार और छुट्टी वाले दिन सुबह खूब आराम से उठते हैं। शिवानी नहा धोकर किचन में चली गई और सबके लिए चाय बनाने लगी। वह बहुत ही सावधानी से काम कर रही थी, कहीं कुछ गलती न हो जाए। चाय की ट्रे लेकर जैसे ही वह किचन से बाहर निकली, रोहित ने उसे डराने के लिए कहा, भाभी, आपके पीछे सांप है। यह सुनते ही उसके हाथ से चाय की ट्रे गिर पड़ी और वह बुरी तरह घबरा गई। अब तो सास चोटी पकड़कर मारेगी। वह रोते हुए बोली, मम्मी जी, रोहित भैया ने रुलाई के कारण वह आगे कुछ नहीं बोल पाई। तब सास ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, कोई भी गलत काम जानबूझकर थोड़ी किया जाता है, वह तो कभी कभी असावधानियों की वजह से गलतियां हो जाती हैं। इसमें रोने या घबराने की क्या बात है? वो तो अच्छा हुआ कि तुम जली नहीं, ये चाय के कप तुमसे ज़्यादा महंगे थोड़े ही हैं। तभी रोहित हंसते हुए बोला, हाँ माँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। फिर इन कपों का भी अंत समय आ गया था, होनी को कौन टाल सकता है। एक दिन शाम को सब लोग बैठे बातें कर रहे थे। सुमित ने सभी को एक जोक सुनाया तो सभी लोग जोर से हंस पड़े।
शिवानी भी जोर से हंस पड़ी। उसको हंसता हुआ देखकर सास बोली, कितनी अच्छी लगती हो हंसते हुए। खुलकर हंसना ज़रूरी होता है, गुमसुम रहने से बीमारियां घेर लेती हैं। तभी सुमित बोला, माँ हमारे साथ धोखा हुआ है, तुम्हारी बहू तो गूंगी है। उसकी माँ बोली, तू खुद ही इतना बोलता है कि उसे बोलने का मौका ही नहीं मिलता। फिर शिवानी के सिर पर प्यार से हाथ फेरते बोली, गूंगे होंगे तेरे दुश्मन, मेरी बहू तो लाखों में एक है। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी गलती पर सास डांटती नहीं, बल्कि कितने प्यार से समझा देती है। उसके अच्छे कामों की कितने खुले दिल से तारीफ करती है। गलती से कुछ गलत भी हो जाए तो कभी कभी ऐसा भी होता है कहकर हंसा देती है और फिर बाद में प्यार से समझा भी देती है। धीरे धीरे शिवानी के दिल से सास का डर पूरी तरह ख़त्म हो गया। थोड़े दिनों बाद शिवानी अपने पापा के साथ मायके आ गई। दादी ने पापा से पूछा, क्या ससुराल वाले इसकी कुछ शिकायत कर रहे थे? पापा ने हंसते हुए बताया, नहीं तो वह सब तो इसकी तारीफ़ कर रहे थे। सास तो कह रही थी कि इतनी अच्छी बहू तो नसीब वालों को ही मिलती है। वह तो इसे आने ही नहीं दे रही थी, कह रही थी कि इसके जाने से घर सूना हो जाएगा। सारे दिन हंसती रहती है। यह सुनकर दादी आश्चर्य से शिवानी को देखने लगी। शिवानी दादी के गले से लिपटकर रोने का नाटक करते हुए बोली, और हाँ, मेरी सास रोज़ चोटी पकड़कर मुझे मारती भी थी। यह सुनकर दादी सहित माँ और पापा भी ज़ोर से हंस पड़े। तो आप लोग बताना कि आपको इस कहानी से क्या सीख मिली और आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट करना, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। मिलते हैं एक और वीडियो में एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन। जय माता दी।